नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कॉल मिरर, हर पल आपके साथ। जो सफल हुए या असफल हुए, सभी अपने तरफ से पूरी तरीके से कोशिश किए हैं, तो उन सभी बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस सभा का आयोजित किया गया है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस सभा को, जिससे कि ये पूर्ण तरीके से सक्सेस हो, सफल हो। मैं सभी को अपनी तरफ से सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे और आगे जाए और उनको और अधिक सफलता प्राप्त हो। और इसके साथ साथ आप प्रेस के सभी मित्र बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर इस छोटे से कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए हैं। ये बच्चे नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए कुछ दिन पहले राजस्थान की भूमि पे गए हुए थे। उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन किया और बेहतर प्रदर्शन का जो रिजल्ट है वो आज हम लोग के समीप है। और जो शरीर चर्चा की जो बात आजकल की जा रही है, जैसे कि आप लोग देखा होगा पिछले 2-3 वर्षों में कि कोरोना नाम की बीमारी ये शरीर के ऊपर चर्चा करने के लिए या स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लोगों को बहुत ही अंदर से जागरूक किया है। और हमारे राहुल भाई जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं इन बच्चों के बीच में, ये बच्चे आने वाले समय में जब आप स्वस्थ होंगे तभी हमारा देश समृद्ध होगा और स्वस्थ भारत बनेगा। इसलिए मैं इस मंच से राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन उद्देश्य यही है, पश्चिम बर्धमान से 3 लड़कियां ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कराटे खेलने के लिए बिलासपुर गई थी जनवरी में, और वही 3 लड़कियां वापस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का नेशनल खेलने के लिए गई जौनपुर किक बॉक्सिंग। वहां पर 2 लड़कियों ने टॉप 8 में अपना जगह वहां पर बनाकर आई है और एक लड़की ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में करीब 180 या 200 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा इंडिया को मिलाकर। इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है लगभग 180-200। उसी तरीके से जब कराटे का बिलासपुर में आकर वहां मेडल निकालना या पार्टिसिपेट कर टॉप 8 में अपना जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अभी हाल ही में 30-31 को मध्य प्रदेश देवास में जुजुत्सु का भी नेशनल चैंपियनशिप हुआ था। मेरे यहाँ से 2 बच्चे नेशनल खेलने के लिए गए थे, वहां पर भी एक बच्चे ने सिल्वर मेडल लेकर आया है। इसके अलावा 14, 15, 16 दिल्ली में स्टेट्स फाउंडेशन का नेशनल कराटे चैंपियनशिप है। अभी हाल ही में इसका सिलेक्शन चितरंजन में हुआ था 1 और 2 तारीख को, जहां 9 बच्चे यहां से पार्टिसिपेट किए थे। 9 में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिल्वर मेडल आ गया और 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ब्रॉन्ज मेडल। तो जो फर्स्ट और सेकेंड हुए हैं उन दोनों को मौका मिल रहा है नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरे 2 बच्चे जो गोल्ड निकाले हैं और 4 बच्चे जो सिल्वर निकाले हैं, टोटल 6 बच्चे नेशनल खेलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। यही 3 टॉपिक जो है, इस टॉपिक को लेकर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। नहीं है, किक बॉक्सिंग भी नहीं है। अगर अगले साल वापस कराटे इंक्लूड होता है या किक बॉक्सिंग इंक्लूड होता है, तो जो भी बच्चे टॉप 8 बनाने में कामयाब हुई, रूमा कर्मकार वो भी 2 फाइट के बाद अपना जगह बनाने में, टॉप 8 में जगह बनाने में कामयाब हो गई। सभी अलग अलग वेट कैटेगरी में खेलते हैं, सबका एज एक ही है। जो फाइटिंग का जितना भी कॉम्बैट होता है सब वेट कैटेगरी और एज कैटेगरी पे होता है। अगर 14 साल के नीचे बच्चे हैं या लड़की हो लड़का हो तो वो 14 साल के नीचे ही खेलेगा। और वेट कैटेगरी ये -45 वेट कैटेगरी में खेली है, -50 और -55, 5 किलो का अंतर रहता है वेट कैटेगरी। बॉक्सिंग में वो वेट कैटेगरी 2 किलो का अंतर रहता है। अगर -50 है तो -52 चला जाएगा, -54 चला जाएगा, -56 चला जाएगा। तो ये 3 बच्चियां ऐसी हैं जो पश्चिम बर्धमान से ऐसा है कि हम लोग के पूरे वेस्ट बंगाल से टोटल 5 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से एक केन्यू था, एक आलिया यूनिवर्सिटी थी कोलकाता की, एक जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी से एक लड़की का सिल्वर लगा है, आलिया से कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग का केएनयू से सिर्फ इसका ब्रॉन्ज मेडल लगा है। और इसके अलावा जो 2 यूनिवर्सिटी पूरा वेस्ट बंगाल से पार्टिसिपेट किया था, किसी का कोई मेडल नहीं है। पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से खासकर ये आसनसोल से और हमारे सोदपुर या कुल्टी जो क्षेत्र बोलेंगे उससे
यही 3 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गेम्स में भी नेशनल गए हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी गेम में भी नेशनल जाकर अपना जगह बना कर आए हैं। प्रदीप चला गया खेलने के लिए मध्य प्रदेश देवास गया हुआ था, वहां पर भी इसका सिल्वर मेडल लगा है। आप ये देखिए, एक्चुअली जितने भी मेडल लग रहे हैं या फिर जितने भी मेडल मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कोई भी गेम अनऑफिशियली नहीं है, सब ऑफिशियल गेम्स के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल गेम्स मतलब सबसे पहले स्टेट में गोल्ड निकालना होगा, तब जाकर उसको नेशनल खेलने को मिलेगा। और ये जो आपका देवास में जुजुत्सु का नेशनल हुआ था, वहां पर काफी अच्छे प्लेयर आए थे। एशियन चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुआ था, उसमें जो मेडल किए हैं वो भी प्लेयर वहां आए हुए थे। तो जितने भी नेशनल गेम है उनका सर्टिफिकेट आने में काफी टाइम लग जाता है। कुछ तो जो गवर्नमेंट के गेम है वो तो 6 महीने 8 महीने 4 महीने ऐसे लगा देते हैं, और जो ऐसे सिलेक्शन गेम है उसका सर्टिफिकेट आने में 1 से 2 महीना लग जाता है। तो अभी सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए प्रूफ के तौर पर ये एक मेडल है, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट बड़ी भी होती है। तो क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती है आपको? रिस्क भी रहता है बच्चों को, इधर उधर लग जाएगा चोट? रिस्क आपका बहुत ज्यादा रहता है। एक्चुअली वहां पर बहुत सारे गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि छोटा मोटा चोट कहीं भी लगता है। आप साइकिल से चल रहे हैं तब भी लग सकता है, पैदल चल रहे गिर गए तब भी लग सकता है। तो बहुत सारे गार्जियन का ये डर रहता है कि सर कराटे मेरी लड़की नहीं, उसका शादी देना, चेहरा में चोट लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम दे नहीं सकते। लेकिन ऐसा है कि जब भी कोई बच्चे सीखने के लिए आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली ही बार में उसको लड़वा देता हूँ या वो पहली ही बार में लड़ने लगते हैं। उनको सिखाया जाता है, उनके बॉडी को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इसके अलावा उनको डिफेंस सिखाया जाता है, अटैक सिखाया जाता है। तब जब वो फाइट करते हैं तो उसी सेफ्टी के साथ भी करते हैं। एक जन गार्ड लेकर आओ जल्दी, फटाक से एकदम तुरंत। चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ये सामना जरूर करना पड़ता है कि छोटे बच्चे हैं तो उनका सोचने का शक्ति अलग है, अब जो बड़े बच्चे हो जाते हैं उनका अलग हो जाता है। तो दोनों को एक ही टाइम मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लासेस 2 अलग अलग नहीं होते। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम लगता है समझने में, और वो सिर्फ फॉलो करते हैं सीनियर्स को देखकर, और जैसे जैसे वो अपना समझने का जो कोई भी टेक्निक है जब उसको पकड़ लेते हैं तब वो उसको लेकर आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी सेफ कर देता है एक प्लेयर को हेड गार्ड। इसके अलावा ये तीत गार्ड, गम शील्ड, दांत में लगाने के लिए। इसको ऊपर का दांत में पहन लीजिएगा, तो अगर मान लीजिए गलती से पंच चल जाता है फेस में तो दांत टूटेगा नहीं। ये फुट गार्ड और लेग गार्ड, सीन से लेकर पूरा पैर तक, और ये ग्लव्स, ये आपका, और फिर प्राइवेट हाइड्रोसिल गार्ड वो अलग आता है वो भी। तो ये पूरा प्रोटेक्टिव गियर्स है। ये सिर्फ कराटे में नहीं, बॉक्सिंग में भी आता है। वो बॉक्सिंग में चेस्ट गार्ड नहीं दिया जाता है, ग्लव्स और सिर्फ हेड गार्ड और तीत गार्ड और प्राइवेट गार्ड दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किक बॉक्सिंग में भी गार्ड आता है, जुजुत्सु में भी गार्ड आता है, रेसलिंग में गार्ड नहीं आता, जूडो में गार्ड नहीं आता, क्योंकि वो पटका पटकी है। तो सेफ्टी के लिहाज से ये जितना भी सेफ्टी है अभी प्लेयर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि उसको कम से कम चोट लग सके। जैसे आसनसोल के कुछ बच्चे नहीं आए हैं। घनश्याम कहाँ से आते हो? ये कल्याणी सरी से आता है यहाँ क्लास करने के लिए। वो कुल्टी रांची ग्राम से आता है क्लास करने के लिए। इस गांव के 4-5 बच्चे हैं। तो इधर आ जाओ। ये मानकर से आती है क्लास करने के लिए। तो हफ्ते में 3 क्लास होता है। हफ्ते में जो 3 क्लास होता है 2 क्लास अटेंड करती है, मानकर से आती है, क्लास करती है, शाम का टाइम से घर चली जाती है। कुल्टी क्षेत्र में मार्शल आर्ट को लेकर क्या क्रेज है? कुल्टी क्षेत्र में मार्शल आर्ट को लेकर क्रेज है, काफ़ी बच्चे सीखते हैं और गेम भी खेलते हैं, और गेम खेलकर आगे भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी अभी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरे ही पास बच्चे हैं, मेरे ही पास मेडलिस्ट हैं, है काफ़ी सारे। बॉक्सिंग को लेकर, टाइकोंडो को लेकर, कराटे को लेकर, हर चीज़ को लेकर है। तो अगर ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो अगर सिर्फ कुल्टी क्षेत्र में अगर कोई भी कंपटीशन होगा तो एक कंपटीशन में करीब 300 बच्चे आ जाएंगे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा कंपटीशन अगर आप ऑर्गेनाइज करिएगा और 300 बच्चे आ जा रहे हैं तो कितना क्रेज है। क्या क्या मेरा मेन प्रशिक्षण जो है वो कराटे का ही चलता है, एकदम मेन। उसके अलावा मेरा जो दूसरा है वो आपका बॉक्सिंग को लेकर और किक बॉक्सिंग को लेकर चलता है। अभी हाल ही में जूडो को लेकर मैंने शुरू किया है, क्योंकि मैं खुद भी MMA खेलता हूँ। तो जब से MMA खेलना स्टार्ट किया तब से जूडो और जुत्सु के तरफ भी मेरा ध्यान चला गया। उस वजह से मैं इन लोग को MMA नहीं खिलाता हूँ, ये लोग अपना जुजुत्सु खेलते हैं जो काफ़ी सेफ है, और MMA मैं खेलता हूँ जो मेरे लिए। ये आप बच्चों को, गार्जियन को किस तरह से हैंडल कर पाते हैं, किस तरह से कन्विंस करते हैं, या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे? मार्शल आर्ट गार्जियन डरते हैं बच्चे को भेजने से। मार्शल आर्ट सुनते ही गार्जियन को ये लगता है ना कि मारपीट होगा, मतलब गए मारे एकदम 2 पंच नाक टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गार्जियन को समझाना, मैंने पहले ही बताया, काफ़ी टफ हो जाता है। मैं गार्जियन को यही समझाता हूँ कि सर आप सबसे पहले
खुद आइए, देखिए कि कोई एक या दो बच्चा नहीं सीख रहा। मैं आपको कोई भी एक प्रोग्राम का एड्रेस दूंगा, जब चैंपियनशिप चलेगा आप आकर देखिएगा, बहुत सारे 500, 1000, 2-2000 बच्चे सीख रहे हैं, जिसमें 2.5 साल का बच्चा भी पार्टिसिपेट करता है। तो अगर उनको चोट नहीं लग रहा है तो आप ये उम्मीद कभी नहीं रखिए कि आपके बच्चे को भी चोट लगेगा। और रही बात चोट लगने की, तो जितना भी सेफ्टी है वो मेरे अंडर से रहता है, वो मैं देखता हूँ कि हाँ चोट लगेगा, क्या मुझको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर कोई बच्चे को हल्का भी चोट लग जाता है तो उसका ट्रेनिंग स्टॉप कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है तुम रेस्ट करो। तो इस हिसाब से गार्जियन को मैं बस यही बोलता हूँ कि आप सीधा गेम आइए, देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपका बच्चे को चोट लग जाएगा, 2.5 साल के जब बच्चे कर रहे हैं तो फिर आपका बच्चा तो 15 साल का है। आप सबसे पहले मार्शल आर्ट सीखने का शौक़ आपको कितने सालों से है, कितने वर्षों से कर रहे हैं? शौक तो बहुत पहले से था, पर क्लास 9 में हम अपने मम्मी को बोले थे कि हमको सीखना है। जब सेल्फ डिफेंस के लिए सर आए थे स्कूल में सिखाने के लिए, तब वो 45 दिन में वहाँ पे जब स्कूल में हम सीखे थे तो वहाँ से और भी ज़्यादा हमको प्रेरणा मिला। उसके वजह से फिर हम सर के पास क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद से क्लास 9 के बाद से हम कराटे ज्वाइन किया है। कितना वर्ष पहले? करीबन 5 वर्ष हो गया। अच्छा। अभी आप कौन सा बेल्ट में है और कहाँ कहाँ गई हैं खेलने के लिए? अभी मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन में हूँ। मेरा ब्लैक बेल्ट 2022 में कंप्लीट हुआ और मैं अभी तक 4 टाइम नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। मैं सबसे फर्स्ट 2018 में नेशनल क्वालिफाई की थी स्कूल गेम्स का। वो मेरा हुआ था MP इंदौर में, मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे मेरा 3rd राउंड निकला था। उसके बाद 4th राउंड में मेरे मतलब मेडल रहने से बच गया थोड़ा सा, मेडल राउंड में घुसने से पहले। फिर सेम 2019 में मैं फिर से नेशनल क्वालिफाई की थी स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट करके। और उसके बाद फिर उसमें भी मेरा सेम वैसे ही कंडीशन कुछ रहा था। उसके बाद 2 साल लॉकडाउन में निकला, 11-12 पूरा चला गया। उसके बाद मैं गेम नहीं खेल पाई और फिर फर्स्ट ईयर में KNU में पढ़ने के लिए जब गई थी तो KNU यूनिवर्सिटी गेम में इंक्लूड नहीं था। मैंने बहुत बार ट्राई किया, फिर यूनिवर्सिटी में बात की। फिर बात करने के बाद सर लोगों को बताया कि ऐसे यूनिवर्सिटी गेम होता है, हम प्लेयर हैं, हमको खेलना है। तो फिर उन लोगों ने फिर बहुत कोशिश की, पर मेरे फर्स्ट ईयर में गेम छूट गया था, मतलब रजिस्ट्रेशन डेट निकल गया था नेशनल का। तो उसके बाद फिर 2023 में इस साल 2022-23 वाला जो गेम था वो इस बार मैं पार्टिसिपेट की थी। मेरा 3rd राउंड तक निकला था। 4th राउंड में मैं 1 पॉइंट के लिए मिस हो गया, मेरा टाइम नहीं था। और तो मैं अपना खेलो इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आगे आपका प्रैक्टिस जारी रहेगा, कहाँ तक जाने का कोशिश रहेगा आपका? कोशिश तो बहुत आगे का है और मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ, अभी भी प्रैक्टिस और स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो अभी नेशनल में मेरा मेन फोकस है कि पिछले साल मेरा यूनिवर्सिटी गेम का लास्ट ईयर है, तो 3rd ईयर तक मैं कोशिश करती हूँ कि पिछले इस बार मेडल छूटा है तो क्या अगले बार गोल्ड मेडल लाने का चांस रखती हैं। पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं आपको? पेरेंट्स फुल सपोर्ट है। पेरेंट्स एक्चुअली मैं बिहारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो स्टार्टिंग में उतना सपोर्ट नहीं था। जब मैं स्टेट क्वालिफाई किए थे तो फिर फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलने लगा मेरे। नाम क्या? मैं प्रिया ठाकुर फ्रॉम रिसरगढ़। कर रही है आप जूडो या मार्शल आर्ट्स का जो तैयारी कर रही है? मेरा भी 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। आपका परिचय क्या है? सर मैं रूमा कर्मकार और मैं यहीं रहती हूँ। यहीं मेरा 5 साल हो गया। स्कूल में आए थे जब सर क्लास 10th में थी तब आए थे सर, तो तभी से वहाँ फिर गार्जियन को बुलाया थे सर यहाँ पे। तो फिर पापा ने बोला ठीक है सीखो, तो तब से आज तक। अभी कौन सा बेल्ट में है आप? सर ब्राउन। ब्राउन बेल्ट। कुछ लेवल में भी? क्या मतलब इसका लेवल? स्टेट लेवल या इस पे किसी भी खेल गए? स्टेट लेवल और स्कूल गेम्स में था, पर स्कूल गेम्स में आगे नहीं जा पाई क्योंकि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में थोड़ा डेट का इशू हो गया था। स्कूल से प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा, मतलब 16 था उसको 15 कर दिया। अभी एडमिट तो चेंज नहीं हो पाया तब, फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी अलग था तो तब उतना जल्दी हो नहीं पाया, तो स्कूल गेम्स में और आगे नहीं बढ़ पाए। फिर यूनिवर्सिटी में जब आया तो 2021 में तो पूरा कॉलेज बंद था, तो फिर उस टाइम हुआ ही नहीं यूनिवर्सिटी गए। फिर 2022 में थोड़ा हम लोग फिर यूनिवर्सिटी गए, बहुत कुछ हुआ, पर डेट निकल गया था तो उस टाइम भी कुछ हुआ नहीं। फिर लास्ट ईयर मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, लास्ट ईयर चल रहा है, तो फिर इस साल हुआ 2 बार नेशनल। पढ़ाई के साथ साथ ये मार्शल आर्ट्स करना मतलब कितना हद तक संभव है आपके लिए? सर अभी
मतलब कुछ प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा है, दोनों हो जा रहा है मतलब अच्छे से। कितना समय देते हैं मार्शल आर्ट्स में आप एवरीडे या एवरीडे सर यहाँ भी जैसे प्रैक्टिस चलता है, हफ्ते में जो 3 दिन की 4 दिन होता है, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग का जब बाहर जाते हैं गेम खेले तो सर करवाते हैं। ऐसे तो यहाँ पे 3-4 घंटा हो जाता है प्रैक्टिस, फिर घर में भी प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है, और फिर फैमिली में भी सपोर्ट है अपना तो हो जाता है। मेरा नाम रिया कौरमकार है। मैं 2 बार हम रिया कौरमकार है। हम 2 बार किक बॉक्सिंग में नेशनल प्लेयर हैं, और इस बार जो हम यूनिवर्सिटी में खेले थे उसमें मेरा ब्रोंज हुआ है। अच्छा, तो आप किक बॉक्सिंग करती हैं? मैं हम कराटे भी करते हैं, कराटे में भी मेरा तो नेशनल में खेलने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा नेशनल में खेलने का एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छे से मतलब নিচের থেকে আবার উপরে গেলাম, তো অনেক মানে ভালো এক্সপিরিয়েন্স হলো। আর আবার কি যে আমার ভুল ছিল কি ঠিক আছে সেগুলো সব মিলিয়ে ঘাটিয়ে। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपका? फैमिली का पहले सपोर्ट नहीं था, अभी फुल सपोर्ट है। मार्शल आर्ट्स में मतलब कौन सा बेल्ट में है? हम अभी ब्लैक बेल्ट में है, फर्स्ट डन, और 2020 में मेरा ब्लैक बेल्ट कंप्लीट हुआ था। और मेरा नाम प्रदीप नोनिया है। हम चीना कॉलेज बिलोंग करते हैं, और हम कितने वर्षों से मार्शल आर्ट्स का जो है तैयारी आप कर रहे हैं? कहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं? हम ट्रेनिंग यहीं पर लेते हैं। मैं टीचर का नाम है राहुल सर, और मेरा 3 साल हो चुका है कराटे किए हुए। के लिए हाँ, हम स्कूल गेम से बॉक्सिंग का नेशनल प्लेयर हैं। फर्स्ट राउंड निकाले थे, दूसरा राउंड में हार गए थे। और कहाँ गए थे खेलने? मिजोरम, असम। अच्छा। एंड सेकेंड टाइम जुत्सु का मध्य प्रदेश में हुआ था नेशनल, उसमें गए थे, उसमें सिल्वर मेडलिस्ट है, मेडल निकला है। और बाकी पूरा इंडिया में ही मतलब घूम ही लिए हैं, बस डाउन साइड नहीं गए। आगे का क्या? आगे का बस जितना भी मतलब ओलंपिक गेम होता है उसमें सिलेक्शन का निकालना है, उसके बाद दूसरे ही एशियन गेम्स। तो उसके लिए क्या तैयारी आगे और आपको करना होगा? बस सर बोलते हैं प्रैक्टिस में रेगुलर रहो, और बाकी गेम में मतलब जितना खेल सके खेलो, जितना एक्सपीरियंस उठा सके उठाओ, उसके बाद ही मेडल निकलने का बहुत ज़्यादा संभव हो। हम प्रगति वाजपेयी है, क्लास 10 का भी एग्ज़ाम दिए, और ये मेरा पहला नेशनल है। आपका प्रशिक्षण कहाँ पे चल रहा है, मतलब ट्रेनिंग कहाँ चल रहा है? ट्रेनिंग मेरा यहीं चलता है, और जैसे कभी कभी कुल्टी में क्लास होता है तो वहाँ पर भी होता है, ज़्यादा यहीं पर होता है। क्या नाम है आपके टीचर के, ट्रेनर के? राहुल पासवान। किस तरह के ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दिया जाता है? फिर वही टेक्निक वगैरह होता है, बॉडी वार्म अप होता है, और हार्ड प्रैक्टिस भी होता है, बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह होता है। क्या आपका अचीवमेंट है आगे के लिए, क्या सोचते हैं आप? आगे का कोई भी अच्छे से लेवल पे मेडल निकालना है, और डिफेंस में कुछ भी करना है, जॉब वगैरह। फैमिली का सपोर्ट कैसा मिलता है आपको? तो फैमिली का भी सपोर्ट है। क्योंकि आप एक लड़की हैं और गार्जियन जो है नहीं चाहता कि हमारी बच्ची जो है बाहर जा ऐसा नहीं होता है